विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आई, पिताजी, पुष्प। पुष्प तो आपके पास में है। पुत्र, ये चुंदरी किसकी है? आई, पिताजी, वो माँ ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो। किसकी है चुनरी? ये मेरी चुनरी है। बगीचे में गिर गई थी तो मैंने इनको दे दी थी। मैं इसी को लेने आया था। हाँ हाँ पिताजी, ये बंसिया को बगीचे में गिरी मिली थी। अब तो उसने अपने माता पिता से झूठ कहना भी आरंभ कर दिया है। जल में कुछ भी घोल देने से उसका प्रभाव उसमें भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार प्राणी की संगति में जो गुण होता है वो भी उसी गुण को प्राप्त करता है। बुरी संगत तो उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला दे और यदि ठंडा हो तो काला कर दे। और ऐसे में बुरी संगत करने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो किस दलदल में धंसा जा रहा है। वो वायु प्रवाह तीव्र था तो किसी ने घर में सुखाई होगी तो बगीचे में चली आई। वो पिताजी, आपके पास तो पुष्प है ना, तो इनकी क्या आवश्यकता? ये मैं अपने गोविंद को दे दूंगा। तुम जाओ बंसिया, मैं तुम्हारी चुनरी बाद में लौटा दूंगा। पुत्र, बच गया प्रभु, बच गया। प्रभु देखो, मैं आपके लिए पुष्प लेके आया हूं। ये देखिए, वो भी एक सुंदरी की चुनरी में। बताता हूं, पूरी बात बताता हूं। पता है गोविंद, मेरे पास चुनरी देखकर पिताजी को संदेह हो गया, पर मैं क्या करता? मेरे पास झूठ बोलने के सिवा कोई उपाय नहीं था। अब इतना झूठ तो चलता है ना गोविंद? उचित है ना गोविंद? ठीक कहा ना मैंने? हाँ गुरु, इतना झूठ तो चलता है और इससे अधिक भी चलता है। बंसिया, बंसिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप चौंक क्यों गए? मैं वास्तव में चुनरी लेने नहीं आया था। मैं तो ये बताने आया था कि गांव में हाट लगी है। कंगन, पायल, वस्त्र सबकी दुकानें लगेंगी और निकट की सभी सुंदरियां आएंगी वहां पे। अरे आप चलिए तो सही। नहीं, अभी मुझे पूजा करनी है। प्रभु को भोग खिलाना है। आप किसके लिए मना कर रहे हो? इस प्रतिमा के लिए। आपके सामने आपका जीता जागता मित्र खड़ा हुआ है और जो आपको बचाता भी है। बंसिया, वाह गुरु वाह। जब मैं गिर गया तो आप हंसने लगे और आप जब फंस गए थे उस चुनरी के साथ तो आपको गोविंद, कृष्ण, जो भी आपका परिवार बुलाता है वो आपको बचाने नहीं आए थे। मैं आपको बचाने आया था वहां पे। अब आप देख लो, हम तो जा रहे हैं। आना हो तो आ जाना, मंडली के साथ वहीं मिलेंगे। बंसिया,
पुत्र, क्या तुम जाओगे? नहीं नहीं पिताजी, कदापि नहीं। आज तो आप मुझे और दिवाकर को उपनिषद का ज्ञान समझाने वाले थे ना? हाँ पुत्र, किंतु उससे पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पुत्र, क्योंकि तुम पूरे संसार को झूठ बोल सकते हो किंतु अपनी अंतरात्मा और परमात्मा से कभी झूठ नहीं कह सकोगे। उन्हें सदा सत्य ज्ञात होगा। और एक सत्य और समझ लो, तुम्हारी संगति तुम्हारे चरित्र को निर्धारित करती है, इसलिए उसका चुनाव बहुत सावधानी से करो। जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संगति। कुसंगे मित्र विष के समान है, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान है। इसी से नियत होगा कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम्हारी माता भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है। पूजा संपन्न कर आ जाना। जी पिताजी। बस एक बार आपकी सहायता की आवश्यकता थी। कर नहीं सकते थे आप? पिताजी को यह सब क्यों ज्ञात हुआ? नहीं होना चाहिए था ना? आप सचेत कर देते मुझे। एक छोटी सी बात ही तो छिपानी थी उनसे। बंसिया ने ठीक कहा था, वही मेरा मित्र है और सहायक भी, आप नहीं। ये बताने आया था कि गांव में हाट लगी है और निकट की सभी सुंदरियां आएंगी वहां पे। क्या पता किससे भेंट हो जाए आपकी। पुंडलिक का ध्यान तो कहीं और ही है। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पड़ता, क्योंकि तुम पूरे संसार को झूठ बोल सकते हो किंतु अपनी अंतरात्मा और परमात्मा से कभी झूठ नहीं कह सकोगे। कुसंगे मित्र विष के समान, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। इसी से नियत होगा कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। आज तो उसने स्वयं को रोक लिया, किंतु आगे ऐसा कर सकेगा? ये तो समय ही बताएगा। आप चिंता छोड़ दीजिए स्वामी। प्रभु गोपाला की कृपा से सब कुशल हो जाएगा। आप ही के कारण इस अवस्था में हूं मैं। मेरे भीतर कितना द्वंद चल रहा है ये अच्छे से जानते हैं आप। एक और तो मैं जाना चाहता हूं और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि गया तो गलत होगा, पर आप यूं ही शांत बैठे रहेंगे, मेरी सहायता थोड़ी करेंगे। क्या सहायता चाहिए आपको भाऊ? मुझे बताइए, मैं करूंगा आपकी सहायता। ठीक है, मुझे तुमसे कोई सहायता नहीं चाहिए। तुम शांति से सो जाओ। जब से आया है मैं शांति से अपने गोविंद से बात भी नहीं कर सकता।
एवढी चिंता करू नका स्वामी, उसकी तो आयु ही ऐसी है। ऐसी आयु में युवकों का मन विचलित होता है, किंतु जो बचपन से गोविंद गोविंद करता आया हो, क्या थोड़ी संगति बदलने से भला वो भटक सकता है? आप उस पर विश्वास रखिए। अब अपने नेत्र बंद कीजिए और सो जाइए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे पुंडलिक बहू कहाँ गए? ताऊ जी, पुंडलिक बहू कहाँ गए? भोर में ही कहाँ चला गया वो? पूजा के लिए पुष्प लाने, और कहाँ? आई, ये लीजिए पुष्प, और कुछ पुष्प मैं अपने गोविंद के लिए लेकर जाता हूं। गोविंद, आपने तो कोई समाधान दिया नहीं, पर मैंने ढूंढ लिया। स्वामी, हमारा पुत्र सुपथ पर लौट आया है, तो उसे देखकर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे मन में शंका है। अचानक से उसका पूर्ण रूप से सुधर जाना विश्वास नहीं होता। लगता है जैसे हमसे कुछ छिपा रहा है। गोविंद, किसी से कहना नहीं, पर आज मैं उसी बगीचे में गया था जहां कल उस सुंदरी से मिला था। अब आप ही बताओ प्रभु, पिताजी भी दुखी नहीं हुए और मुझे भी आनंद आया, तो देखा समाधान मिल गया ना मुझे। कभी तो उस प्रतिमा को छोड़कर अपने वास्तविक मित्रों से बात करो गुरु। हम यहाँ हैं, हाटबाज के पुतले। क्या हुआ? हमारे साथ आने का साहस नहीं हुआ ना? बंसिया, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अरे इतना तो आपने भी पढ़ा होगा, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मुझे परम आनंद आता है। जब कुछ अनुभव किया ही नहीं तो कैसे पता कि परम आनंद है? अभी तो मुख दर्शन हुए हैं, रूपमती का स्पर्श किया था आपने। आपको स्मरण है ना कैसा अनुभव हुआ था? जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संग कुसंगे मित्र विष के समान, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। मैंने तो आपको बता दिया सुख का अर्थ क्या होता है। अब आपको सोचना है कि अब क्या करना है। वैसे हाट का आज अंतिम दिन है, आना हो तो आ जाना,
मैं जब भी यहाँ आता हूँ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती है। वो सभी कार्य जिसमें युवा अवस्था व्यर्थ करेंगे आप, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। क्या हुआ प्रभु? मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पड़ता है। आप किसके लिए मना कर रहे हो? इस प्रतिमा के लिए? पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। जो आपको विचित्र आभास हुआ था ना, उससे अनेक गुना सुख का आभास होगा आपको। जिसके संग रहने से गति बढ़ किया ही जाए वो नहीं संग तो कैसे पता वो संगे परम मित्र, आनंद विश्व है। समान जबकि एक अभी तो अच्छा मन का मित्र मिलना औषधि बाकी है। एक किसी बार से वो नहीं मिल जाए तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना फिर तो आनंद ही आनंद है। उसने निर्णय ले ही लिया तो उसे किसकी संगति का चुनाव करना है। पवन से मिलकर धूल उड़कर अंबर को छू जाती है और वही धूल जब नीचे बहने वाले जल के साथ मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। कुसंगति विकार को ही जन्म देती है और यही पुंडलिक के साथ हो रहा था। सुंदरी, आहा, अद्भुत। अति सुंदर। बंसी, आहा, आ गए गुरु। अब तो इन सब का ध्यान हम पर भी जाएगा। देखो देखो कौन आ गया, हमारे गुरु आ गए। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा बाप पुंडलिक है। देखो गुरु, चारों ओर देखो, आनंद ही आनंद, परम आनंद। अब बताओ, प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठने में आनंद है या फिर यहाँ? प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। जाओ गुरु जाओ, बात कर लो उससे, यही अवसर है। चुंडी लुटा दो। गुरु जाओ ना। जाओ गुरु जाओ, जाओ गुरु जाओ। गुरु जाओ ना। देखो रूपमती, तुम्हारे पुंडलिक। लगता है तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वो, और एक चुनरी भी लाया है तुम्हारे लिए।
प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। अब ये भी दूसरों के समान हो गया। स्वामी, मैं जाकर देखती हूँ, अब वो ठीक तो है ना? यहाँ तो कोई नहीं। मैंने कहा था वो अवश्य कुछ छिपा रहा है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। वो अपने आप पर से नियंत्रण खो रहा है। ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन हो जाए। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। अब मुझे विश्वास हो गया है, उसे सुपथ पर लाना अत्यंत कठिन है। गुरु, अब निर्णय आपके हाथ में है। युवा अवस्था का आनंद लेना है या फिर यूं ही व्यर्थ करना है? स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। कभी कभी लोग अपनी दिनचर्या भंग करते हैं, किंतु फिर कुछ ही समय में उस पर लौट आते हैं। मुझे नहीं लगता। हमारा पुत्र पथ से इतना भटक चुका है कि अब वो लौट नहीं सकता। उसने अब तक अपने पिता का कोमल हृदय ही देखा है, किंतु अब और नहीं। अब उसे मेरे कठोर स्वभाव का सामना करना होगा। युवा अवस्था एक ही बार आती है, मैं उसे व्यर्थ क्यों करूंगा? उसका आनंद लूंगा। प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? और उस दिन, उस क्षण से आनंद नहीं, अपने विनाश का मार्ग खोल दिया था पुंडलिक ने। गणेश जी, इतना ज्ञानी होने के बाद भी पुंडलिक अपने पथ से कैसे भटक गया? जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही हृदय की बुराई परछाई बनकर जब किसी पर छाती है तो उसका तेज ढक जाता है और फिर स्वयं प्रयास करने पर ही वो पुनः उजागर होता है। अन्यथा उसकी दृष्टि के आगे बस बुराई का ही अंधकार होता है। पुंडलिक, तुम में ये कैसा परिवर्तन आ चुका है? पहले तो तुम हमारा आशीर्वाद लिए बिना घर के बाहर नहीं जाते थे, किंतु अब आशीर्वाद लेना तो दूर, अब हमसे दृष्टि छिपाकर जाने लगे। मेरी श्वास घुट रही थी यहाँ पर। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु ये बताइए, ये जीवन मेरा है, क्या मैं अपने जीवन का अनुभव लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं? ये तो मेरा अधिकार है ना पिताजी? अधिकार अनुभव प्राप्त करने का? हाँ है, किंतु झूठ बोलने का नहीं। और ऐसे अनुभव में कैसा आनंद जो झूठ के बल पर लिया जाए? अभी मैं आपसे किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, और वैसे भी अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। पुंडलिक, स्वामी, जाने दीजिए उसे। मैं उसे समझाऊंगी, वो आपका कहाँ मानेगा। उसे मानना ही होगा। जो आज उसने किया है वो फिर कभी नहीं करेगा। नहीं देवी, कुसंगति ने उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है, इसलिए ना ही आपकी वो सुनेगा
और ना ही आपके कहे के अनुसार चलेगा। कितना आनंददायी स्पर्श था। क्या गिरा वहां पर? बांसुरी? प्रभु, ये आयु ऐसी कन्याओं के चरणों में न्योछावर करने की है, प्रतिमा के सामने बैठे रहने की नहीं। गुरु, अब निर्णय आपके हाथ में है। विवाह अवस्था का आनंद लेना है या फिर यही व्यर्थ करना है? निर्णय ले चुका हूं मैं। अपनी युवा अवस्था व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। बचपन से आपकी ही पूजा की मैंने, अपना भगवान, अपना मित्र, अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक माना। सदा आपकी संगति में रहा, अपनी एक एक बात साझा की आपसे, किंतु आपने जीवन के इतने बड़े सुख से मुझे वंचित रखा। सदैव आपके पिताजी की आई की बात सुनी, किंतु अब नहीं। अब बस मैं अपनी सुनूंगा, जीवन के सभी अनुभव समझूंगा और स्वयं समझूंगा कि किस अनुभव से परम आनंद मिलता है। स्वयं स्पर्श कहां किया था मैंने उस रूपमती का? वो स्वयं आई थी मेरे पास सुरक्षित होने के लिए। अब सब सच बता दिया है, फिर भी आपकी दृष्टि नहीं बदली है, किंतु मेरी दृष्टि तो बदल गई है। मेरे हृदय का स्पंदन तो अभी भी कम नहीं हुआ है। मन भाग भाग हो रहा है, हिलोरे खा रहा है। और इसमें क्या दोष? युवा हूं और युवा अवस्था में ये सब अनुभव स्वाभाविक है। किसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं? आप मेरे मन की दशा समझ ही नहीं सकते, क्या समझना ही नहीं चाहते। वंशिया उचित कहता है, वही है मेरा वास्तविक साथी। आप नहीं, वही है मेरा वास्तविक साथी, आप नहीं। कुसंगति का काला प्रभाव जब किसी व्यक्ति पर काले बादल के समान छा जाता है, तो उस पर सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली शक्ति और सुख का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए वो केवल मुझे ही नहीं नकार रहा, अपने जीवन के सभी सुखों को नकार रहा है। देखना है तो देखिए मुझे कोई ग्लानि नहीं, और आपको मुझे दोष देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप तो मुझे इस आनंददायी सुख से परिचित ही नहीं कराना चाहते थे। वो तो भला हो मेरे नए मित्रों का, जिन्होंने मुझे इस नए सुख से परिचित कराया। भ्राता, जब से तुम्हारा प्रवेश हुआ है मेरा जीवन दुभर हो गया। एक पल का भी एकांत संभव नहीं है मुझे। देख क्या रहे हो? सुना नहीं तुमने? अपनी पोटली उठाओ और जाओ यहां से, मुझे एकांत चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति पथभ्रष्ट होता तो उसे उचित मार्ग पर लाना सरल था, किंतु पुंडलिक जैसा भक्त, उसके पथभ्रष्ट होने का अर्थ था कि उसे वापस लाना अत्यंत कठिन था।
एक अनुचित निर्णय व्यक्ति को गर्त की ओर धकेल सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए।